प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियाँ और हम जानेंगे भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं और भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं। आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल। भक्ति काल का उद्भव संवत 1375 से माना जाता है। 1375 से आरंभ भक्ति की ये धारा संवत 1700 तक अविच्छिन्न रूप से संपूर्ण भारत में बहती रही। ये काल अपनी सर्वकालीन विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। भक्ति काल भारतीय साहित्य के उत्थान का काल है। इस काल में भक्ति से संबंधित दो निर्गुण और सगुण धाराएं प्रवाहित हुई। भक्ति काल के इस शाखा विभाजन के आधार पर संपूर्ण भक्ति काल की जो विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, चतुर्मुखी साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य 4 प्रकार का है: संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। ये चारों काव्य धाराएं समस्त हिंदी क्षेत्र में समांतर बहती रहीं। इन धाराओं के कवियों ने एक दूसरे को नीचा न दिखाकर अपनी अपनी पद्धति निर्गुण या सगुण को श्रेष्ठ बताया। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आडंबर पाखंड आदि को छोड़कर सभी प्रकार की समन्वय भावना पर बल दिया। बेशक सूफी कवि इस्लाम प्रभाव लिए हुए थे, किंतु उनकी आत्मा और कलेवर पर भारतीयता की ही छाप थी। संत कवियों ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, तो राम व कृष्ण भक्त कवियों ने अलौकिक ईश्वर की आराधना करने का संदेश दिया। आइए जानते हैं दूसरी विशेषता, लोकप्रिय साहित्य की रचना। समस्त भक्तिकालीन साहित्य अवधी तथा ब्रज भाषा में लिखा गया है तथा इस काल के साहित्य के विषय भी भारतीय लोक जीवन ही रहा है। संतों के निर्गुण योग साधना, ईड़ा पिंगला, माया, ब्रह्म, मोक्ष आदि से इस देश की जनता शताब्दियों पूर्व परिचित हो चुकी थी और सूफियों ने अपने प्रबंध काव्यों में जिन भारतीय राजा रानियों को नायक नायिका बनाया, उनको भी जनता लोक कथाओं के माध्यम से पहले से ही जानती थी। रामायण की लंबी परंपरा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के द्वारा चलती आई थी। इसी तरह भागवत की कथा भी गांव-गांव में सुनी जाती थी। अतः लोक प्रचलित कथानकों, पात्रों अथवा भावों की अभिव्यंजना करने के कारण भक्ति काव्य समस्त हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय बना और शताब्दियों तक लोकप्रिय रहेगा। आइए जानते हैं तीसरी विशेषता, अध्यात्म तत्व। भक्तिकालीन साहित्य में संसार साधना या सांसारिक व्यक्ति का गुणगान न होकर इस संसार और सांसारिक व्यक्तियों को बनाने वाले परमात्मा का चिंतन तथा गुणगान है। निर्गुण और सगुण मत के अलावा भक्ति काल में और कोई मत नहीं मिलता। इन दोनों मतों का अध्यात्म से निकट का संबंध है। भक्ति काल के अंत में जाकर केशव आदि ने जहांगीर जस चंद्रिका जैसे आदिकालीन प्रवृत्तियों वाले और रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया जैसे रीतिकालीन ग्रंथ लिखने आरंभ कर दिए, लेकिन बाद में केशव को भी रामचंद्रिका लिखकर अपने इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। अगली विशेषता, गुरु का महत्व। प्राचीन काल से ही कवि गुरु की महिमा का गान करते आए हैं। उन्होंने माना है कि गुरु ही व्यक्ति को माया से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा से मिलाता है और मोक्ष प्राप्त कराने में सहायक होता है। कबीर ने गुरु गोविंद दोऊ खड़े देखकर सबसे पहले गुरु के चरण थामे हैं। जायसी ने गुरु सुआ अर्थात तोता को मार्ग दिखाने वाला माना है। तुलसी और सूर भी गुरु बिन गत नहीं कहकर गुरु के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं।
अगली विशेषता, राज्याश्रय से मुक्ति। भक्ति काल के किसी भी कवि को काव्य लिखकर न तो यश कमाने की इच्छा थी न धन कमाने की, इसलिए इन्हें किसी राजा या बादशाह की शरण में नहीं जाना पड़ा। कबीर अपने को राम का कुत्ता कहते हैं, जायसी प्रेम की पीड़ है। तुलसी अपने को राम का चेला तथा सूर अपने को कृष्ण का सखा कहते हैं। इन सभी कवियों ने कहने को तो स्वांतः सुखाय काव्य रचना की है, परंतु इनका काव्य पूर्ण रूपेण लोक मंगल का काव्य है। लोक ने इन्हें अपने सिर माथे पर बिठाया, इसलिए इन्हें अपने अलौकिक शरणदाता के अलावा किसी अन्य शरणदाता की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अगली विशेषता, विविध रसों की व्यंजना। भक्तिकालीन साहित्य को विविध रसों का समुद्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस समुद्र में श्रृंगार, वीर, करुण, विभत्स, भयानक, अद्भुत, रौद्र, शांत, वात्सल्य सभी रस समाहित हैं। निर्गुण ब्रह्म हृदय का विषय नहीं हो सकता, किंतु उसे भी संतों और सूफियों ने हृदय का विषय बना दिया है। सूफियों ने प्रेम कथानक को प्रतीक बनाकर बड़े कौशल के साथ निर्गुण का स्वरूप समझाया है। राम काव्य सभी रसों का खजाना है, तो कृष्ण काव्य श्रृंगार एवं वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। आइए जानते हैं अगली विशेषता, काव्य रूपों की अनेकता। इस काल में प्रबंध तथा मुक्तक दोनों काव्य रूपों में उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। सूफी और राम काव्य अपनी प्रबंध रचनाओं तथा संत और कृष्ण काव्य अपनी मुक्तक रचनाओं के लिए विख्यात है। कबीर का बीजक, जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस और सूर का सूरसागर जन जन के कंठहार हैं। हिंदी में गेय पदों और गीतों की रचना सर्वप्रथम इसी काल में हुई है। अगली विशेषता, राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक काव्य। भक्ति काल एक काव्य का ऐसा काव्य है जिसे सहज ही राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक कहा जा सकता है। इस काल के कवियों ने जनहित में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई। तुलसी और कबीर इस कार्य में अग्रणी हैं। कबीर केवल भगवत भजन में ही नहीं लगे रहे, उन्होंने आसपास के समाज को बदलने के लिए जाति, धर्म, वर्ग, ऊंच नीच आदि की दीवारों को भी तोड़ने का उम्र भर प्रयत्न किया। तुलसी ने राजा और प्रजा के सामने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किए तथा भारत में राम राज्य की कल्पना की। जायसी एवं सूर ने भारतीय समाज को प्रेम की वाणी दी, जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने का सरल मार्ग बताया। ऐसे उद्धारक और सामाजिक क्रांति के प्रभावशाली उपदेष्टा कवि न भक्ति काल से पहले कभी हुए थे और न अब तक हुए हैं। अगली विशेषता, भाषा शैली। जैसा कि पहले हमने बताया है कि इस काल में अधिकांश काव्य रचना ब्रज और अवधि में हुई है। कबीर जैसे संत कवियों ने खिचड़ी भाषा का भी प्रयोग किया है। शब्दों की दृष्टि से इस काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा तद्भव, देशज तथा अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रायः सभी कवियों ने अपने साहित्य में सायस और अनायास सभी अलंकारों, छंदों, शब्द शक्तियों, काव्य गुणों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक शैलियों का खुलकर प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से ये काल विशेष महत्व तथा अनुकरण का है। संक्षेप में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि विचारों की उत्तमता, भावनाओं, अनुभूतियों की प्रकृष्टता, काव्य संबंधी उद्देश्य और दृष्टिकोण की उदारता, कला पक्ष और भाव पक्ष की उच्चता, भावनाओं की मधुरता, संगीत की अस्वादनीयता, काव्य रूपों,
शैलियों तथा भाषाओं की विविधता, सहज रसनीयता और भारतीय संस्कृति की भास्वरता आदि की दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य अतुलनीय है।